गंगा माँ के लाल का कमाल, रोज गंगा आरती और पास किया नीट। बारिश हो या तूफान, माँ की आरती जरूर, सफलता हासिल कर लहराया परचम। जब हौसले बुलंद हो तो सफलता की इबारत लिखी जाती है। इसमें भी संस्कारित और अनुशासित जीवन शैली हो तो सफलता अपने आप ही कदम चूमती है। आज हम ऐसी ही युवा की खबर लेकर आए हैं जो बारिश हो या तूफान रोजाना गंगा माँ की आरती करते हैं। जी हाँ, कचला के गंगा घाट पर आरती करने वाले विभू उपाध्याय ने नीट की परीक्षा पास कर सफलता की ऐसी प्रेरक इबारत लिखी है कि हर कोई उनके मुरीद बन गए हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है कैपिटल टीवी की खास पेशकश स्पेशल स्टोरी का और आज हम बात करेंगे गंगा के लाल की, जिन्होंने कमाल कर दिया है। गंगा आरती करने वाले विभू उपाध्याय ने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं में से एक नीट को पहली ही बार में क्वालिफाई कर लिया है। विभू उपाध्याय ने 720 में से 622 मार्क हासिल किए हैं और इस सब का श्रेय उन्होंने गंगा मैया, पूर्व डीएम दिनेश कुमार और अपने माता पिता को दिया। बता दें कि 15 जनवरी 2019 से कचला गंगा घाट पर होने वाली नियमित गंगा आरती में विभू शामिल हुए थे। यूपी के बदायूं जिले के रहने वाले विभू उपाध्याय इस समय काफी सुर्खियों में हैं। उन्होंने नीट की परीक्षा पास की है, जिसमें 622वीं रैंक हासिल कर नीट पास करने वाले विभू एक और कारण से भी अपने जिले भर में जाने जाते हैं। बताया जा रहा है कि विभू रोजाना गंगा आरती में भाग लेते आ रहे हैं। बारिश हो या तूफान हो, वो हर रोज गंगा आरती में शामिल होते हैं। दरअसल 15 जनवरी 2019 को पूर्व डीएम दिनेश कुमार सिंह ने बदायूं के कचला गंगा घाट पर नियमित आरती करने का प्रण लिया था, जिसके बाद काशी की तर्ज पर बदायूं के कचला गंगा घाट पर नियमित आरती शुरू हुई थी। दिनेश कुमार सिंह को आरती कराने के लिए ब्राह्मण युवकों की आवश्यकता थी, जिसके चलते कचला के ही ब्राह्मण परिवार के विभू उपाध्याय ने भी कचला गंगा घाट पर आरती की शुरुआत कर दी। उस समय गंगा आरती के लिए ब्राह्मण की जरूरत पर विभू ने आकर ये जिम्मेदारी संभाली, जिसके बाद विभू के माता पिता ने पढ़ाई के साथ साथ शाम को आरती करने की इजाजत दे दी। विभू बताते हैं कि कोरोना काल में पढ़ाई के साथ साथ रोजाना आरती करने लगे और पढ़ाई पर ध्यान देने लगे। विभू ने 1 साल पहले बदायूं छोड़कर कोटा में नीट की परीक्षा के लिए कोचिंग ज्वाइन की थी और आज देखिए उन्होंने सफलता हासिल कर सबका नाम रोशन कर दिया है। वहीं विभू ने अपनी सफलता का श्रेय पूर्व डीएम दिनेश कुमार सिंह, अपने माता पिता और गंगा मैया की कृपा को बताया है। विभू का कहना है कि गंगा आरती में जुड़ने से उन्हें अपनी सनातन संस्कृति से जुड़ने का आभास होता है। उन्हें अपनी संस्कृति से जुड़ने से अच्छा लगता है। गंगा मैया के आशीर्वाद से वो कभी निराश नहीं हुए। पिछले 3-4 साल से तैयारी कर रहा था, अब मेरा चयन हो गया है और MBBS करने जा रहा हूँ। गंगा मैया ने मुझे लोगों की सेवा के लिए चुना है, मैं उन्हें कभी निराश नहीं करूँगा। उनकी कृपा से ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मेरी कामयाबी के पीछे मेरे माता पिता के अलावा शिक्षकों का भी हाथ है। मैं अपने ज़िले के पूर्व डीएम DK सिंह को भी धन्यवाद देता हूं। 2019 में उन्होंने ही गंगा आरती कार्यक्रम की शुरुआत करवाई थी। विभू उपाध्याय का मानना है कि पूर्व डीएम DK सिंह की इसी पहल के कारण ही उनके जैसे युवा सनातन धर्म से जुड़ पाए। घाट पर जाकर आरती करना युवाओं को अच्छा लगने लगा, साथ ही ये उन्होंने उनकी संस्कृति से भी जोड़ता है। विभू उपाध्याय ने गंगा माँ की आरती के दौरान पहने जाने वाले वस्त्रों की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि उनका मन गंगा आरती के कारण केंद्रित रहता है और शांत रहता है। वो रोज 1 घंटे आरती में अपना समय देते हैं। इसके बाद वो पढ़ाई में समय व्यतीत करते थे। वो पिछले 4 सालों से नीट की तैयारी कर रहे थे, यानी कि वो जब 9वीं कक्षा में थे तब से वो नीट की तैयारी कर रहे थे। वो रोज रात को 1 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक पढ़ाई करते हैं। बीच में वो खेलकूद भी किया करते हैं। 12वीं करने के बाद वो राजस्थान के कोटा कोचिंग के लिए चले गए थे और वहां से लौटकर फिर शिक्षा के साथ गंगा आराधना में जुट गए। वहीं जिले की नगर पंचायत कचला के रहने वाले विभू उपाध्याय ने नीट की परीक्षा में 222 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने अपने प्रदर्शन का श्रेय
गंगा मां की आराधना को दिया है। विभू का अपना कोर्स पूरा करने के बाद MBBS डॉक्टर बनने का सपना है। विभू का कहना है कि उनके परिवार में मेडिकल को लेकर अलग ही क्रेज है। इसका कारण है शुरुआती दिनों से ही वो डॉक्टर बनना चाहते थे, जिस वजह से उन्होंने 9वीं क्लास में नीट की तैयारी शुरू कर दी थी। इसीलिए तैयारियों की सिस्टमैटिक तरीके से पूरा कराया। यही वजह रही कि 12वीं के बाद कम समय में नीट क्लियर करने में आसानी हुई। विभू की सफलता से उनका पूरा परिवार भी बेहद खुश है। विभू उपाध्याय ने कहा कि वो डॉक्टर बनने के बाद भी मां गंगा की आरती करते रहेंगे, मैया की सेवा करते रहेंगे। ऐसा करने से उनके मन को शांति मिलती है। वहीं विभू के इस प्रदर्शन से उनके गांव कछला में भी उत्साह का माहौल है। परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद उनके घर पर बधाई देने वालों की लाइन लगी रही। विभू की मां सुनीता ने भी कहा कि गंगा मैया की कृपा से उनके बेटे को सफलता मिली है। वहीं पिता हरेंद्र ने भी कहा कि हम लोग ऐसे ही गंगा मैया की सेवा करते रहेंगे। विभू के पिता कछला गंगा आरती समिति के सदस्य और प्राइवेट पशु डॉक्टर भी हैं। उन्होंने बताया कि विभू ने इंटर की परीक्षा RK पब्लिक स्कूल से पास की थी। पहले साल में ही नीट परीक्षा पास कर अपने माता पिता और कछला का नाम रोशन किया है। गंगा मैया की कृपा है, मेरे बेटे ने नीट पास की है। मेरा बेटा आध्यात्मिक और पढ़ाई दोनों में ही आगे है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। प्रथम प्रयास में ही उसने नीट परीक्षा पास कर ली और नियमित गंगा आरती भी करता रहा। इसमें पूरा पूर्व DM दिनेश कुमार का भी काफी सहयोग रहा। विभू की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। हर कोई ये कह रहा है कि विभू की मेहनत और गंगा मैया के आशीर्वाद से उन्हें ये सफलता मिली है। सोशल मीडिया पर भी लोग विभू की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। कई यूजर्स ने उन्हें गंगा का लाल कहकर भी संबोधित किया। वहीं सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभू उपाध्याय को उनकी सफलता के लिए बधाई दी और उज्जवल भविष्य की कामना की। ये प्रेरक उपलब्धि संस्कारित एवं अनुशासित जीवन शैली का प्रतिफल है। इस अप्रतिम सफलता के लिए विभू उपाध्याय को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं। मां गंगा का आशीर्वाद सदैव ऐसा ही उन पर बना रहे। विभू उपाध्याय की जिंदगी में भी कई अड़चने आई। विभू के पिता के मुताबिक नीट की तैयारी के दौरान उनके बेटे विभू के पास रहने वाले एक बच्चे ने सुसाइड कर लिया था, जिस कारण विभू 1 महीने तक तनाव में रहा। मगर उसके दिल में बसे संस्कार और धर्म आध्यात्म की शिक्षा ने उसको लक्ष्य से नहीं डगमगाने दिया। विभू की कामयाबी के रूप में नतीजा सबके सामने है। विभू के बाबा श्यामलाल शर्मा वेटरनरी डॉक्टर रहे हैं। पिता भी प्राइवेट डॉक्टर हैं। उन्हीं की प्रेरणा से वो डॉक्टर बनने जा रहे हैं और अपनी इस कामयाबी की ओर विभू बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं उनकी ये सफलता हर एक बच्चे के लिए प्रेरणा है, जिससे आज के युवाओं को सीखने की जरूरत है कि अपने धर्म से जुड़े रहकर हम अपने काम को करें तो सफलता हमारे रास्ते में आएगी ही। विभू आजकल की झूठी मॉडर्न दुनिया के लिए मिसाल हैं। जिस तरह वो गंगा मां की आरती के साथ साथ पढ़ाई में अव्वल हैं और अपने धर्म के साथ साथ आज भी इस मॉडर्न दुनिया के जाल में फंसे नहीं हैं। वो गंगा आरती के दौरान जो पोशाक पहनते हैं उसका भी बहुत सम्मान करते हैं, जो ये दर्शाता है कि उनके अंदर सनातन धर्म के हर एक पहलू से कितना प्यार और सम्मान छिपा है। वो हमारी संस्कृति को गर्व से अपनाते हैं। विभू पढ़ाई, धर्म, आध्यात्म के साथ पढ़ाई में सबसे आगे हैं। सनातन संस्कार उनके दिल में बसे हैं और जीवन में धर्म, आध्यात्म के साथ चिकित्सा सेवा करने का प्रण लिया है। वो काबिले तारीफ है। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।